अरे अम्मी इसे यहाँ से भगाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। कितनी जोर जोर से गाने सुन रही है। बेटा गाने बंद कर दो, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। वालेकुम अस्सलाम अब्बा जान। अब तो तुम्हारे दादाजी आए हैं, गाने बंद कर दो। अब जाओ जाकर दादाजी को पीने के लिए पानी लेकर आओ। अरे अभी छोड़ो ना, खुद ही पी लेंगे। तुम तो अपने ही चक्करों में पड़ी रहना, मैं ही जाकर दादाजी। हाँ जाओ जाओ, खुद ही सवाब कमाओ। बेटा खुश रहो। बहू, ओ बहू। जी अब्बा जान, आ रही हूँ। ये लो बेटा, पेंशन आई है। शुक्रिया अब्बा जान। दादाजान मेरे लिए क्या लाए हो? मेरे लाल, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। ये ले, मैं तेरे लिए चॉकलेट आया हूँ। दादाजान मैं बड़ा होकर आपके लिए बहुत खाने चीजें लाऊंगा। दादाजान हम भी तो हैं, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? अभी हम तुम्हारी अम्मी जान के पास पैसे दिए हैं, जाओ उनसे ले लो। अम्मी अभी दादाजान ने आपको पैसे दिए हैं, सर्दियों के लिए अच्छे अच्छे स्वेटर ला दीजिए। क्या तुम्हारे दादाजी ने ये कहा है? अभी जाकर मैं देखती हूँ। क्या आपने आपका पूरा खजाना दे दिया है जो सबको मेरे पीछे लगा रखा है? क्या आपका कोई खर्चा नहीं? जाओ जाकर दूसरी मुलाजिमत तलाश करो। ऐ मेरे अल्लाह, इस बुढ़ापे में दूसरी नौकरी। मैं क्या करूँ? घर का खर्चा पूरा नहीं होता। जाओ अपने बेटों को बोलो। आपको तो मेरे दोनों बेटे ही भटकते रहते हैं। खुदा का खौफ करो बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? या अल्लाह, ये तू कैसा वक्त दिखा रहा है? बबलू, ओ बबलू। दादाजान आपको क्या हो गया है? अम्मी देखो, दादाजान को क्या हो गया है? अब्बाजान क्या हो गया है? सुकरा कुबरा जरा यहाँ तो आओ, देखो तुम्हारे दादाजी को क्या हो गया है। हामिद महमूद दोनों जल्दी आओ, देखो दादाजी को क्या हो गया है। दादाजी क्या हो गया आपको? दादाजी क्या हो गया आपको? हामिद डॉक्टर को फोन लगा। महमूद तुम अब्बाजी को फोन लगाओ। हेलो डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो बजान, जल्दी आओ, खाने में आ जाओ। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, मेरे दादाजान की तबीयत बहुत खराब है। अम्मी, दादाजान की तबीयत बहुत खराब है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाए। अरे डॉक्टर साहब, इनके बेटे को तो आने दो। बहुत देर हो जाएंगी। ठीक है हमीद महमूद, तुम जाओ अपने दादाजी को हॉस्पिटल। सुगरा कुबरा, तुम भी पढ़ लो। अगर दादाजी लुढ़क गए तो तनख्वाह भी नहीं होगी। अगर तुम्हारे पास खाली वक्त होगा तो तुम ही पढ़ लो। दादाजी चले गए तो लोग भी तो आएंगे, इसलिए मुझे तैयार हूँ। हाँ पढ़ती हूँ। बेगम, अरे ओ बेगम। क्या है? डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब अब्बा को काम पर मत भेजो, अब उनकी देखभाल अब हमें ही करनी है। मैं क्या करूँ? तुम्हारे घर के कामकाज संभालूं या तुम्हारे अब्बा की खिदमत करूँ? आप फिक्र न करो, मैंने अब्बा के लिए नौकर का इंतजाम कर लिया है। ठीक है, वो आता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखो नौकर आ गया।
कितनी तनख्वाह दोगे? आपको 4000 रुपए मिल ही जाएगा, आप काम पर लग जाओ। यस। बेटा मुझे पानी ला दो। लो बाजार। बेटा दवाई का वक्त हो गया है, दवाई ला दो। ये बुड्ढा भी अभी से खाने लग गया है। बेटा यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे कहीं बाहर ले चलो। ये बुड्ढा भी बहुत चाली दिख रहा है, इसको बाहर घुमा के आता मैं। मुझसे नहीं उठता तुम्हारा वो भाई हुए तुम्हारी नौकरी में जा रहा। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारे अब्बा की तमाशे की वजह से ना, कुछ नहीं, तुम्हारे अब्बा की तमाशे की वजह से नौकर नौकरी छोड़कर चला गया। इससे बेहतर यही होगा कि तुम तुम्हारे अब्बा को बूढ़ों के आश्रम छोड़ाओ। वो मेरे वालिद है, मैं उन्हें बूढ़े आश्रम कैसे छोड़ सकता हूँ? अभी उनका बेटा जिंदा है। तो मैं क्या करूं? या तो तुम नौकरी कर लो या अपने बाप की खिदमत। तुम्हारे बाप की वजह से मेरे दोनों बेटों को नौकरी करना पड़ रही है। बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या इसी के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा था? तुम मुझे अनाथ आश्रम भेजना चाहती हो, लेकिन मैं खुद ही चला जाता हूँ। मुझे तो आश्रम में जगह मिल जाएंगी, मुझे तो आश्रम में जगह मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें वहाँ जगह नहीं मिलेंगी। आ गई है, अभी तक का तनख्वाह नहीं आई। तनख्वाह तो आ गई है, हमारे भी अपने खर्च हम तुम्हें तनख्वाह क्यों दे? हमारी भी अपनी जिंदगी, हमारे पास फालतू कामों के लिए पैसे नहीं है। जाओ जाकर वाली साहब से कह दीजिए कि 2-3 काम और देख ले। अब तो दादाजी की भी तनख्वाह नहीं होगी। हमें नहीं पता, जब आप दादाजी का बोझ नहीं उठा सकती तो हम आपको क्यों पाले पोसे? ठीक है। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारे बेटों ने तनख्वाह देने से इनकार कर दिया है। मुझे टेंशन मत दो, मुझे टीवी देखने दो। ठीक है। या अल्लाह मुझे माफ कर देना। बहू बेगम, ओ बेगम, क्या है? मैं अपने वालिद को लाने के लिए जा रहा हूँ बूढ़े आश्रम से। क्या फिर तुम उस आफत को लेने के लिए जा रहे हो? खबरदार जो मेरे वालिद के साथ कहा तूने, क्योंकि बाप की रजा में अल्लाह की रजा होती है। क्यों आए हो बेटा? अब्बा जान मैं आपसे माफी मांगने के लिए आए। अब्बा जान मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने आपकी नाफरमानी की, मेरी वजह से आपको घर छोड़कर जाना पड़ा। आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, अब नहीं आऊँगा मैं उस जहन्नुम में। अब्बा जान आपको चलना ही होगा। ठीक है बेटा। सुगरा, कुबरा, बेगम, हामिद, महमूद, बबलू, जल्दी आओ, दादाजी से माफी मांगो। हमें माफ कर दीजिए अब्बा जान। माँ बाप तो गलतियाँ माफ करने के लिए ही होते हैं। जाओ, मैंने तुम सबको माफ किया। शुक्रिया अब्बा जान। शुक्रिया अब्बा जान। यहाँ अपनी थोड़ी बातें अंदाज़ ऐसे हैं, चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं, उन पे हम नाज हैं। छाती ना हमको है ज़माना।
अशफाक अहमद, मुश्ताक अहमद, ये भी तो यहाँ पर रहते हैं। दावत देने वाले फिर हमको ही क्यों ना कहते हैं। अपने वाली आखिर में, अपने वाली आखिर में अपनों ने ही अब बता दिया, जो हमको ही फिर भुला दिया, जो हमको ही फिर भुला दिया, जो हमको ही फिर भुला दिया। अलिए के पकाने वालों से, इन सब के खिलाने वालों से मेरा सवाल है ऐ मुन्नी, मेरे जी के जलाने वालों से। इनके जैसा लटका पानी हम भी तो आखिर पीते हैं। वो खुश वो खुर्रम जीते हैं, हम जी को जला कर जीते हैं। हमने क्या अहीर लोगों के, हमने क्या अहीर लोगों के मोहल्ले भर में है जी डुबा दिया, जो हमको ही फिर बुला दिया, जो हमको ही फिर बुला दिया, जो हमको ही फिर बुला दिया। गलिए के पकाने वालों से, इन सब के खिलाने वालों से मेरा सवाल है ऐ मुन्नी, मेरे जी के जलाने वालों से। सबको तो जी भर के आखिर कलियां है सबके खिला दिया, जो हमको ही फिर भुला दिया, जो हमको ही फिर भुला दिया, जो हमको ही फिर भुला दिया। सबसे पहले मैं नाते पाक के लिए हज़रत अंजुम को दावत शुक्र देता हूँ कि वो आए और नात पेश करें। सलाम है आमिना केलाल महबूब सुबानी, सलाम है फक्र मौजूदा फक्र नूर इंसानी।
सलाम। अस्सलामुअलैकुम। मैं तो खुद उनकी दर का गधा, मैं तो खुद उनकी दर का गधा हूँ, मैं तो खुद उनकी दर का गधा हूँ। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, पढ़ते रहिए। अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अपने आका को मैं खूब। नजर क्या दूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आखिर बिछा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, पढ़ते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आंसू बहुत कीमती है, उनमें वाबस्ता है उनकी यादें। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पढ़ रहिए, और क्या बात है। मेरे आंसू बहुत कीमती है, उनसे वाबस्ता है बहुत खूब। उनकी यादें। सुभान अल्लाह, क्या शार है आपके। उनकी मंजिल खाके मदीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ रहिए। मदीना ये गोहर हुई कैसे लुटा दूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदार मेरे नजदीक आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदार मेरे नजदीक आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं यही ते मदीना दिखा दूँ, मैं यही ते मदीना दिखा दूँ, देखने का करीना सिखा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, पढ़ते रहिए। मैं तो खुद उनकी दर का गधा हूँ, मैं तो खुद उनकी दर का। सुभान अल्लाह, क्या बोला है आपके। अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अपने आका को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नजर क्या दूँ। अभी आप फरक अंजुम से ना समझ फरमा रहे थे। इसके बाद मैं आदिल पेटपुरी को दावत देता हूँ। सफर है सख्त मगर हार ना हम मानेंगे, सफर है सख्त मगर हार ना हम मानेंगे, तवील फासला का मैं तुम ही कट जाओ। सदर जलसा और मोहतरम सामाईन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने कुछ चंद अशआर पेश करूंगा, उम्मीद है आप गौर से सुने। रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। सुभान अल्लाह, मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। महबूब वादा करके भी आया न दोस्तों,
सुभान अल्लाह। खुदा हाफिज। सामाइन, इसके बाद मैं एक मशहूर शायर दरख्त अंजुम को दौरे सुकन देता हूँ। लिपट जाता हूँ मौसे मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ मौसे मौसी मुस्कुराती है। मैं हिंदी में गजल कहता हूँ, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़ता रहिए। मुझे दोनों की प्यारी है, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू सिखाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिएगा, यकी की बेटियां दोनों यकी पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया? सुभान अल्लाह, बहुत खूब बोले आपके। मुझे दोनों की हालतें किसी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे। सुभान अल्लाह। और अब आखिरी बंद सुनिएगा। भले अपमान हिंदी का हो या तौकीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज़। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं पीपल गांव के मशहूर शायर अदनान झंझट को बुलाता हूँ। नेताजी बांटने लगे लंगड़ों को साइकिल, नेताजी बांटने लगे लंगड़ों को साइकिल, गंजे में आके बोले आगे बाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, सुभान अल्लाह। जब बूढ़े होंगे, पैसे बर्बाद करोगे, जवानियाँ करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब बूढ़े होंगे, पैसे बर्बाद करोगे, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुंह में जब कोई दांत नहीं रह जाएगा, मुंह कितना काली काली हो जाएगा। क्या बोले, क्या बोले आप? सुभान अल्लाह। मुंह कितना काली काली हो जाएगा। वाह, फिर क्या बात है। इसे आजाद करेंगे, जवानियाँ करेंगे। क्या बात है, बुढ़े होंगे, क्या बात है, जुड़े होंगे, दवाइयों के बुढ़े होंगे, पैसे बर्बाद करोगे। क्या कहने हैं? चिकन मसाला खाने को दिल लग जाएगा, खाने को मुंह में पानी आएगा। चिकन मसाला खाने को दिल लग जाएगा, क्या बोले, खाने तो कहोगे मुंह में पानी आएगा। फिर दाल और दलिए से पेट खराब करेंगे। क्या बात है, खराब करेंगी। क्या बात है। सामाइन, इसके बाद मैं जिले में पीटी पूरे को दावत देता हूँ। हया नहीं जमाने की आंखों में बाकी, हया नहीं जमाने की आंखों में बाकी, खुदा करे जवानी तेरे बने बेदाग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरत का पर्दा शहीद के खून से भी ज्यादा अफजल है। मेरी इस नज़म का उन्वान है मेरी बहन हया का। जिस्म को दिखाकर, यूं जिस्म को दिखाकर, सर से रिदा हटाकर, खुद को बना सजाकर, सड़कों पे मत चलाकर, मेरी बहन हया का। औरत वो है जो के हर गैर की नजर से,
औरत तो है जो कि हर गैर की नजर से खुद को बचाए रखे, हमें में अपने आकर। इस्लाम का है कहना ईमान में खलल का, इस्लाम का है कहना ईमान में खलल का। बात है तेरा जलवा मर्दों पे ये अता कर मेरी बहन हया। क्या बात है? इस्लाम ने कहा है कि अकल से हया है, इस्लाम ने कहा है कि अकल से हया है। बेअकल है कि क्या है ये सोच कर बता कर मेरी बहन हया कर। तेरी कुछ अदाएं तेरी ये बेहयाई, जोहर से तू वफा कर, जोहर से तू वफा कर। क्या कहने हैं? मेरी बहन हया कर। ये गुनाह अकबर है, ये गुनाह अकबर है, दुनिया बद से बदतर है। ये गुनाह अकबर है, दुनिया बद से बदतर है। दोज़ख तेरा मुकर्रर है, दोज़ख से तू डरा कर। और मैं अपनी इस नज़म को यही करता हूँ। मोहतरम सामीन, अभी आप जलेबी बिल्टी से एक सुन रहे थे। इसके बाद में मुनज़्ज़र सदफ को दावती सुकून देता हूँ। चांद तारे मेरे कदमों में झुके जाते हैं, चांद तारे मेरे कदमों में झुके जाते हैं। ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सदर जलसा, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने दुआ पेश कर रही हूँ। उम्मीद है आप गौर समाअत फरमाएंगे और मुझे दुआओं से नवाजेंगे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समझ दे। बहुत खूब। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों मेरी खरीदार तेरा। तू ऐसी नजर दे, दुआ। आतिफ, महफिल के आखिरी क्या है? आमिर बिल्कुल रावी को दावत सुकून देता हूँ। खुदा कहने को अच्छा नहीं बताता, कोई भी ज़ाहिर को मीठा नहीं बताता। कल मैंने अपने आप को देखा तो माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त जुलेबी ने आपके सामने बहुत ही बेहतरीन कलाम पेश किया, लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ कि एक औरत, चाहे वो बहन हो चाहे वो बेटी हो, आखिर में माँ ज़रूर होती है। मेरे इस नज़म का उन्वान है एक वो अजीम हस्ती जो माँ है। बगैर किसी कलाम के मेरा कलाम समा फरमाइए। दूध और शहद में गूंदा पहले अर्श बरी की मिट्टी को, ममता का पैकर पहनाया, नूर की बारिश में नहलाया, उसमें अपना अक्स मिलाया, फिर ऐसा शाकार बनाया। कुदरत की फनकारी माँ है, फूलों की फुलवारी माँ है, उसका और कोई कहा है। माँ का रिश्ता सबसे अफजल खालिक ने तख्लीक किया है। प्यार मोहब्बत गैर वफा अखलाक से माला माल किया है। अपने बाद खुदा ने ऊंचा ममता का इकबाल किया है। 4 किताबों से भी पहले इस धरती पर माँ उतरी है, जिसकी गोद से जन्म लिया है हर एक पैगंबर ने। साधु संत फकीर और जोगी, बैरागे बंजारे जोगी, सूफे कुतुब अताली वली, सब ममता के मरहूने मिन्नत। माँ जिसके कदमों में जन्नत, माँ जिसकी आंखों में ठंडक,
सर का पैर मोहब्बत है ये, शफकत है ये, चाहत है ये, रहमत बरकत राहत है ये, इज्जत है ये, हुर्मत है ये, इब्न नियाज की सूरत है ये, कुदरत का बहरूप है ममता, रब का दूसरा रूप है ममता, धूप कड़ी में छाओ जैसी, उसअत में दरियाओ जैसी, कौन सी हस्ती माओ जैसी। जिस्म से जैसे जा का रिश्ता, आयत से कुरान का रिश्ता, वो बच्चे से माँ का रिश्ता। माँ चाहे इंसानों की हो, जंगल के हैवानों की हो, चाहे किसी परिंदे की हो या फिर किसी दरिंदे की हो, माँ तो माँ है। ममता में इतनी ताकत है कि वो नन्ही सी चिड़िया को भी पल में बाज बना सकती है। वो अपने बच्चों की खातिर मौत जान लड़ा सकती है। कौवों की जलगार के आगे सीना तान के आ सकती है। हर मुश्किल में पाकता अपने बच्चों के आगे होती है। हर माँ वो हस्ती है जिसकी गोद है एतलिस और कमथार से बढ़कर, अंजुम और महताब से बढ़कर, प्यार का मौजे मार का दरिया हर एक माँ का सीना है ये। ममता का दिल खोल के देखो जैसे शहर मदीना है ये। इस धरती का कोना कोना, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा, ममता के औसाफ का शाहिद। ये अपने बच्चों की खातिर तकलीफों में पड़ सकती है, हर मुश्किल से लड़ सकती है। माँ चाहे मशरिक की माँ हो, माँ चाहे मगरिब की माँ हो, कुर्बानी एहसार की सूरत, शफकत की एहसार की सूरत। चाहे छाती से लिपटा कर बच्चे, खुद गीले पर सोने वाली माँ, सीरत और किरदार की देवी, ममता एन फरिश्तों जैसी, कब है दूसरे रिश्तों जैसी। दुनिया में इकलौती नेमत सिर्फ और सिर्फ बहिश्तों जैसी। माँ की गोद में सर रखते ही कैसे हमें अमा मिलती है, ऐसे कोई हमें कब मिलता है जैसे अपनी माँ मिलती है। बच्चों के चेहरे पड़ती है उनके सुख और दुख का 100% अंदाजा माँ है। दूर शपथ में चेहरे पर वो सुबह नौ का गाजा माँ है। चेहरे की तगरीज को देखो, फूलों से भी ताजा माँ है। ममता के कदमों से ऊंचा और कोई मकाम नहीं, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा नाम नहीं। ममता को तबलीग किया है कुदरत ने अपने हाथों से, उसमें अपना अक्स मिलाया, नूर की बारिश में नहलाया। 4 किताबों से भी पहले इस धरती पर माँ उतरी है जैसे जिस्म में जा उतरी है। खुदा शुक्रिया। हम जो ये नगमा पेश कर रहे हैं ये सानेहा है, ये सानेहा है जिन दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों पर स्कूल पर हमला करके मासूम बच्चों पर जुल्म ढाया था। हम हिंदुस्तानी होने के नाते इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है।
अरे वाह, एक काले वाले को बाहर के कमरे में बांध दिया और सफेद वाले को उसको भी बाहर के कमरे में बांध दो। अरे वाह, ये दोनों को बाहर के कमरे में ही बांधते। तो आइए इनसे पूछते अगला सवाल, हमें बताइए आप उन्हें खिलाते क्या हो? अगल वाले को, काले वाले को क्या सफेद वाले को? सफेद वाले को उसको घास खिलाता हूँ। अरे वाह, ये सफेद वाले को घास खिलाते हो। काले वाले को उसको भी घास ही खिलाता हूँ। अरे वाह, ये दोनों को घास ही खिलाते हैं। तो आइए इनसे पूछते अगला सवाल, हमें बताइए आप उन्हें खिलाते कैसे हो? काले वाले को, काले वाले को क्या सफेद वाले को? काले वाले को उसको ठंडे ठंडे पानी में। और सफेद वाले को पानी से खिलाता हूँ। अबे घोचू कमीने, जब दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करता है, बार बार बोलता है कि काला सफेद, क्योंकि काला वाला बकरा मेरा है और वो सफेद वाला वो भी मेरा ही है। क्या? और बहुत तारीफ करता हूँ भाई सबकी, बच्चों की भी और असातिज़ा की भी, और ये जो बॉडी है इसकी भी, कि उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है। जैसा आजकल नारा चल रहा है सबका साथ सबका विकास, तो आज उर्दू स्कूल ने बता दिया है ये सबका साथ सबका विकास कैसा होता है। तो भाइयों मेरी बहुत खुशी है और ये चाहता हूँ कि ये उर्दू स्कूल इसी तरह से आगे बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। इसके लिए मेरे पास एक शेर है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि भाई गुलिस्तान फले फूले ये दुआ है हमारी। ये गुलिस्तान ही है तुम्हारा, ये चमन के फूल है और ये जो हसीन है ये इसकी रौनक है। तो ये गुलिस्तान फूले फले ये दुआ है हमारी, बहारे ही बहारे हो ये तमन्ना है हमारी। अल्लाह हाफिज़। मुदर्रिस जनाब ओले सारी साहब को मैं दाइश पर बुलाना चाहूँगा। मोहतरम सामीन, आपने अभी बच्चों का प्रोग्राम देखा। उस पर पहुंचने से पहले मैं एक ऐलान करना चाहता हूं कि अपने स्कूल में उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में अगले साल से इंग्लिश मीडियम की केजी और पहली क्लास का इफ्तिताह हो रहा है। तो जो हजरात इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए एडमिशन प्ले हैं। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। तमाम सामीन का मैं इन चंद अशार से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं, हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं, सलीका नहीं है मगर बोलते हैं। सुना है उन्हें नवाजा गया है, जो ज़ेर को ज़बर बोलते हैं, कमज़ोर को जो तवानाई बख्शे, इसी हौसले को जिगर बोलते हैं। आप तमाम हाजिरान मजलिस का, मेहमानान का मैं
राजा एजुकेशन और बहुत जैसे सोसाइटी की तरफ से और अपने उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के तमाम स्टाफ की तरफ से मशकूर व ममनून हूँ। जज़ाकल्लाह। तमाम मेहमानों से गुजारिश की जाती है कि वो नाश्ता करके जाए और प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। इधर ऊपर आसपास के बाजू में भी